तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा आर माधवन की रॉकेटरी द नामी इफेक्ट मूवी के बारे में। आर माधवन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस मूवी की रिसर्च में 2 साल से ज़्यादा का वक्त लगाया है और मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी सही कहा। उन्होंने नामी सर के जीवन के पर्सनल और अचीवमेंट्स को काफ़ी बारीकी से बताया। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है नामी सर के जवानी के दिनों से, जब वो इसरो में एज ए एरो स्पेस रिसर्च इंजीनियर के रूप में काम करते हैं। वो एक लिक्विड फ्यूल इंजन को बनाना चाहते हैं जो कि स्पेस रिसर्च में सैटेलाइट को लॉन्च करने में काम आता है। अपनी रिसर्च के दौरान वो ये देखते हैं कि इंडिया में रिसोर्सेज और जो काफ़ी नॉलेज एक होना चाहिए उस इंजन को बनाने के लिए वो कम है। उसके लिए वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर क्रूको के अधीन लिक्विड फ्यूल इंजन को सीखना चाहते हैं और एक थीसिस को पास करना चाहते हैं। उसके लिए वो काफ़ी मेहनत करते हैं और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जाके उस थीसिस को किसी तरीके से वेरीफाई और पास करवा देते हैं। डॉक्टर क्रोको के रिकमेंडेशन में उन्हें नासा में रिसर्च करने का मौका मिलता है और यहीं पर नासा उन्हें एक जॉब ऑफर करता है। नामी नारायण सर उस ऑफर को ठुकरा देते हैं और वो वापस इसरो में इंडिया में आ जाते हैं। इसरो में आने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि लिक्विड फ्यूल इंजन बनाने के लिए जो रिसोर्सेज और नॉलेज है वो इंडिया में कम है। और उसी टाइम उन्हें ये पता चलता है कि फ्रांस में ऐसा ही एक फ्यूल इंजन बनाया जा रहा है। अपनी 52 साइंटिस्ट के ग्रुप को लेके वो फ्रांस जाते हैं ताकि वो उस इंजन के बारीकियों को समझ सकें। वहाँ पर वो किसी तरीके से उस जानकारी को हासिल करते हैं और वो इंडिया आते हैं। इंडिया में वो उसी तरीके का एक इंजन बनाते हैं, पर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस इंजन को टेस्ट करने के लिए जो ज़रूरी इक्विपमेंट है वो नहीं होते हैं। इसके लिए फिर से उन्हें फ्रांस जाना पड़ता है और उस इंजन को टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट के बाद उन्हें यह पता चलता है कि उन्होंने जो इंजन बनाया है वो फ्रांस के इंजन से भी काफ़ी अच्छा है और इसके लिए उन्हें काफ़ी शाबाशी भी मिलती है। अब वो इसी तरह का एक इंजन इंडिया में बनाना चाहते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में करना चाहते हैं, पर उसके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं वो या तो नासा में है या तो रशिया में है या तो फिर यूरोपियन देशों में। लिक्विड फ्यूल इंजन को बनाने के लिए जो और इक्विपमेंट्स हैं वो तो अब नासा से नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने उन जॉब ऑफर को ठुकरा दिया है और यूरोपियन के पास उस टाइप के इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो एक ही बचता है वहाँ पर रशिया से जब वो ऐसे इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उस टाइम पे यूएसएसआर का विभाजन हो रहा होता है और जिसकी वजह से अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया को ऐसे इंजन या ऐसे इक्विपमेंट्स मिले ताकि वो अपना एक लिक्विड फ्यूल इंजन बना पाए जो कि स्पेस सैटेलाइट में काम आएंगे। किसी तरीके से वो कुछ पार्ट्स इंडिया में ला पाते हैं, बट उनके सारे पार्ट्स इंडिया में नहीं आ पाते। और इसके बाद सेकेंड हाफ में उसमें उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बताया गया है। उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि एक सच्चे देशभक्त के लिए काफ़ी दुखदाई है। सच्चे देशभक्त का उनका एक यह भी प्रमाण होता है कि जब वो अपने 52 साइंटिस्ट को लेकर फ्रांस जाते हैं उसी टाइम पर उनके एक साइंटिस्ट के बेटे की मौत हो जाती है और नामी नारायण नहीं चाहते कि इस ऑपरेशन के दौरान कोई भी साइंटिस्ट अपने जो मोटो है, अपने जो ऑपरेशन है उससे भटके, बिकॉज उनके लिए ये ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। उसके बेटी की मौत को जानने के बाद भी वो उस साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं बताते और जब उस साइंटिस्ट का वो एक ऑपरेशन पूरा हो जाता है, उसका काम पूरा हो जाता है, तब जाके उसे ये मालूम पड़ता है कि डॉक्टर नामी नारायण ने को इन सब चीज़ों के बारे में पता था, फिर भी उन्होंने नहीं बताया। इसके लिए वो काफ़ी गुस्सा रहता है और वहीं से वो छोड़ के चला जाता है। पर इतनी बड़ी बात होने के बाद भी नामी नारायण सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही काम करते हैं। सेकेंड हाफ में जिस तरीके से मैंने बताया कि उनके साथ जो घटनाएं होती हैं वो काफ़ी दुखदाई हैं। उन्हें एक ऐसे केस में फंसा दिया जाता है कि जहां पर उन पे ये दाग लग गया है कि उन्होंने पाकिस्तान से 9 लाख US डॉलर में अपनी जो रॉकेटरी रिसर्च प्रोग्राम के डेटा हैं वो बेचे हैं। इस केस को वो अंत तक लड़ते हैं और एक टाइम आता है जब वो ये केस सुप्रीम कोर्ट में जीत जाते हैं, पर उस ड्यूरेशन में उन्होंने जो प्रताड़नाएं सही हैं वो इस मूवी में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है।
2019 में उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया जाता है, जो कि एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इस मूवी की एंडिंग में शाहरुख खान असली नाम्बी नारायण से सारे देश की तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं और उनके द्वारा जो योगदान दिया हुआ है उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी कहते हैं। सो अगर आप इस वीकेंड कोई मूवी देखने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप प्लीज़ रॉकेटरी मूवी को देखिए। ये एक टेक्निकल मूवी है, पर कुछ वर्ड्स या कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जो कि मूवी को समझने के लिए काफ़ी है। इस मूवी को मैं आउट ऑफ 5 स्टार्स दूंगा। इस मूवी के डायरेक्शन के लिए, इस मूवी के ट्रू बेस्ड इवेंट स्क्रिप्ट के लिए, इस मूवी के डायलॉग्स के लिए और इस मूवी के सीन्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन। थैंक यू।